ओम शिवम दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। तो दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं, आज मैंने नोटिफिकेशन डाली थी कि यूजीसी पे बात करेंगे। और जरूरी है बात करना, इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक मुद्दा ऐसा है जो भारतीय समाज की जड़ तक जुड़ा हुआ है और इससे हर जनमानुष जो है वो इफेक्ट तो होता ही होता है। साथ के साथ इससे जो है देश की अखंडता पे भी बात आती है ना। तो ऐसे बात पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है, मंथन करना बहुत जरूरी है। कृपया करके कोई भी माइंडसेट और कोई भी चश्मा लगा के ना आए या प्रो बीजेपी अगेंस्ट बीजेपी एक नेशनलिस्ट बन के आए और एक नेशनलिस्ट बन के ही आप सोचें और फिर उसके बाद जो है आप अपने प्रश्न पूछें या मैं कोई है ना अपनी राय दें और सम्मानित तरीके से सभ्य शब्दों में राय दें। ठीक है दोस्तों, और जुड़ते हैं इसी के साथ, इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों का प्यार और मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। और प्लीज आप जो है ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, इस सेशन से बात कीजिए, अपने विचार रखिए ताकि आपके ये जो विचार हैं आपके में जो कुछ कर सकते हैं देश में, जो लगता है बात मुझे मेरे देश को प्रभावित कर सकती है, उसके बारे में बोलना मेरा फर्ज है। तो इसी के साथ जो है शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करें कनक। आप में से कुछ लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो फिर उसके बाद जो है पूछना शुरू करते हैं। आ जाए सब लोग लाइव आ जाएं, जुड़ें। और अभी अपने शहर का नाम, आप कहाँ से देख रहे हैं आप ये भी हमें बताएं ताकि हम आपका नाम भी ले सकें और अपने प्रश्न जो है पूछ सकें। दोस्तों देखो, मैं कोई एक्सपर्ट कोई वो नहीं है, हम ठीक है, एक नॉर्मल जो है अपना सिटीजन ऑफ इंडिया। और मेरे मन में जो एक सवाल है, ठीक है, एक नागरिक के रूप में मेरे मन में जो सवाल है वही मैं अपने प्लेटफॉर्म में व्यक्त कर रहा हूं। अपना जितना मेरे पास छोटा सकुचित ज्ञान है उसके हिसाब से मैं जो सवाल है वो पूछने की कोशिश कर रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारे भाई लोगों से, ठीक है, जो भी हम सबको देख रहे हैं उन सबसे, ताकि एक मंथन कर सके और एक विचार और जो है आ सके। वेलकम जी, हमारे साथ कोई लाइव में जुड़े हैं जी, प्लीज आप अपना नाम बताइएगा लिख के, आप कहाँ से जुड़े हैं, कहाँ से हमें देख रहे हैं, ताकि हम बता सकें। और जैसे मैं बता देता हूँ कि हम जो है आज जो है नोटिफिकेशन डाला था, हम जो है यूजीसी से टॉपिक पे बात करेंगे और उसी के ऊपर बात होगी और देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है कनक, जैसे मैं करता हूँ कि देखिए लोग हमें साथ के साथ जो है जुड़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, है ना। बाद में जैसे जैसे जुड़ेंगे, अगर आपस में जुड़ना स्टार्ट हो गया, चलो पूछती हूँ मैं तुमसे है ना, क्वेश्चन। एक एक करके पूछते रहते हैं और क्या मंथन है, क्या विचार है, मेरे को क्या लगता है आपको क्या लगता है, और हमारे जो सभी भाई लोग, हमारे देशवासी जो देख रहे हैं उन सबको क्या लगता है, तो वो भी प्लीज जो है अपना जो है कमेंट में लिख के बताएं ताकि एक बढ़िया मंथन हो सके। हाँ तो कनक, क्या आपके मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जो अभी यूजीसी आया है उससे रिलेटेड ही है सारा। थोड़ा जोर से। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, मैं क्या बोलूँ, थोड़ी एनर्जी डाउन लग रही है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, क्या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने या बीजेपी ने कोई दांव खेला है? देखिए, दाव खेला है, हाँ ही नहीं आ सकता, एकदम से ऐसा ही नहीं हो सकता। ये दाव खेला, अब ये तो पता लगेगा ये दाव सही खेला तो किस दाव गलत खेला है। राजनीति को सब उनको यही लग रहा होगा कि अब देखिए, अब समीकरण देखें तो चल रहा है, बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही है। एक बात ये चल रही है कि अगर आप देखो कि शायद बोलते हैं कि योगी जी का कद छोटा करना चाहते हैं, पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे बात जो है आपसी मतभेद से बहुत बड़ी है, आपसी राजनीति से बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ये जो मुद्दा है पूरे देश को इफेक्ट करता है। हो सकता है कि ये सोचो कि यार हम जो है ओबीसी को भी और इनको ले लेते हैं, तो ज्यादातर यूपी में अब नेक्स्ट चुनाव जो है अगले साल जो है यूपी में आने वाला है, तो हो सकता है कि इसमें क्या बोलते हैं कि कुछ जो है ओबीसी जो है वो हमारी तरफ आ जाएंगे है। और ऐसा होता है ना कि मतलब कि जैसा होता है कि बीवी के नखरे कम और साली के नखरे ज्यादा उठाए जाते हैं। अदरवाइज ना, मतलब गलत मत लेना उसमें, मतलब उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ, कई फेमिनिस्ट जो है चालू हो जाए कि देखो मेरा मकसद नहीं है कि मतलब कि मेरा इंटेंट समझो कि मेरा इंटेंट क्या है इस बात के पीछे का। तो मतलब कि उसको डर है बाहर वाली का, मतलब कि उसको जो नहीं है उसका डर है। बीजेपी ये मान के बैठी है कि जो उनके कोर वोटर हैं, क्या भैया वो तो हमारे हैं ही, क्या उन्होंने ये नहीं कहा साली के नखरे भी, गर्लफ्रेंड के नखरे लोग ज्यादा उठाते हैं, बीवी के नहीं, साली का क्या लेना। हाँ चलो ठीक है, वही समझ है, ठीक है, वही बात है, आपने ठीक कर दिया है। तो उस तरीके से आप समझ के चलो, आप वो लेके चलो। तो फिर क्या बीजेपी के जो वोटर्स हैं क्या वो बंधुआ मजदूर हैं? क्या ले रखा है भैया ऐसा बीजेपी का वोटर? मैं भी बीजेपी का वोटर हूँ और बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ, है ना, काफी टाइम से, लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। बीजेपी के सपोर्टर की बात नहीं बोलना चाहूंगी, ना ही बेचारे ना एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बेचारे सपोर्ट करते थे तो भी बोले जाते थे, अब क्या ही बोले, अब नहीं सपोर्टर है क्या बोले। पर मैं बीजेपी के सपोर्टर से कई ज्यादा जो हूँ नेशनलिस्ट हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, ठीक है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, अचानक अगर इतना बड़ा निर्णय, अगर इतनी बड़ी बात आई है तो इसके पीछे कोई ना कोई इंटेंट तो होगा। ये तो अब पता लगेगा, अटरिया पे देखते कब तक बैठते हैं, बाउंड्री पे, बाउंड्री वाल पे। अब कोर्ट ना ताल दूर ना तलैया दूर, ठीक है। क्योंकि पूछो क्यों ना ताल, 19 तारीख को हम एक तरफ बात करते हैं कि यूनिटी की,
कोर्ट में हेयरिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या हम सुई को मतलब हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एक व्यक्ति आया था कि क्या हम समय की सुई को तादाद में एकता की, और एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि भैया हम एक काम करते हैं कि हम भाई इनके लिए अलग कॉलेज बना देते हैं। एक बात हम इस तरीके के नियम ले आते तो क्या अगर इस तरीके से होगा तो हम पीछे जा रहे हैं, हम जो है जातिवाद की खाई को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं या उसे गहरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आपने एक ऐसा मौका दे दिया है उनको जो इस जातिवाद के लिए आपने जो नेता है जो जातिवाद बढ़ाते हैं, आपने आपके इस कर्म ने उसे खाद और पानी का काम दे दिया है कहीं से। और एक बात और है, क्या पिछड़े वर्ग से यह बात आ सकती है कि प्रधानमंत्री जी आपने वही कर दिया जो साबानो केस में राजीव गांधी जी ने किया? अच्छा, हाँ देखो, बिल्कुल कहा, देखिए कोई कुछ भी कह सकता है और बिल्कुल ये किस उस वर्ग की तरफ से ये आते हैं कि भैया कि अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है वो इस बिल के अगेंस्ट आ जाता है, चलो ठीक है, तो क्या इसके बाद संभावना है? माफी चाहूंगा दोस्तों, है थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही है, वो थोड़ा सा वेदर की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा नेटवर्क नहीं हो पा रहा है, इस वजह से माफी चाहूंगा। तो हाँ, कनेक्ट में क्या कह रहा था अभी इससे पहले कि SC एक्ट में, हाँ जी, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे भी नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ी सी चल रही, क्या कह सकते हैं, थोड़ी सी देखो राम जी की कृपा हो तो। अरे नेटवर्क प्रॉब्लम एकदम हो गई है ऐसी कि क्या बोले दोस्तों, आधे सेशन के बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है कोई। एक मिनट, इस बार क्या है, यू कैन नॉट गो लाइव, समथिंग इज रॉन्ग, क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें? हाँ तो दोस्तों, जैसे मैं कह रहा था, फिर कंटिन्यू करते हैं कि ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं करा है। जब SC एक्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बोलते कि आप जो है तुरंत गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं, आपको पहले जांच कीजिए, अगर लगता है कि सही है तो आप गिरफ्तारी कीजिए। फिर भारत बंद होने की धमकी दी गई, रोडों पे आने की धमकी दी गई, तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को जो है फिर पलट के जो है वही करा कि नहीं जी, तुरंत गिरफ्तारी होगी। ऐसा तो है नहीं कि करा नहीं है, करा है। अब देखना यही है, मुझे तो ये लगता है कि ये इस सरकार के लिए, हमारे 56 इंच के सीने वाले शेरदिल प्रधानमंत्री जी के लिए यह एक साहबानो सा हो गया। अब देख रहते हैं अपनी सही कर वाला वक्त ही बताएगा कि ये क्या होगा। और जो अभी यूजीसी पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मतलब नहीं, एक वो आई है, तो फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या जब 2 बार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलटा जा सकता तो तीसरी बार यूजीसी पे पलट गए तो मैं वही तो कह रहा हूँ, संभावना पूरी है कि पलटा जा सकता है। 2 बार पलटा है, एक बार साहिबानो केस में पलटा था, अभी एक SC एक्ट में जो है मोदी जी भी पलट सकते। अब भैया मेरे कहने ना कि मैं इतना बड़ा वो थोड़ी, पर मेरे को संभावना है, वो तो मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूँ भैया कि वो क्या फैसला करते हैं। वो तो ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा फैसला जो है, सॉरी दोस्तों माफी चाहूंगा, पर ये मेरी नजर में टोटली आत्मघाती टाइप का जो है फैसला था। और आगे आप और कुछ? बहुत सारे, हाँ पूछे। क्या देश की 80% आबादी को आमने सामने खड़ा करना देश हित में नुकसानदायी नहीं होगा? बताओ जी। होगा, रिसर्च आपने अच्छी करी है, बिल्कुल होगा। देखिए, इस देश की 80% आबादी जो है, अगर हिंदू है, अगर आप जो है उसे आमने सामने खड़ा कर देंगे, तो आपने तो एक तरफ से खुला आमंत्रण दे दिया है ना, आपने वो एक कॉमन मुद्दा दे दिया जो पूरे देश में एक है। अब तक जो था कि कोई मुद्दे उठते थे, कोई विचार आते थे, तो वो ऐसे आते थे कि वो क्षेत्रीय होते थे, नेशनल, तो पूरे देश को प्रभावित करने वाले नहीं होते थे। आपने तो एक ऐसा मुद्दा दे दिया, और मेरे को डेफिनेटली लगता है ये जो है ऐसा हो रहा है बाई चांस हो गया जी। तो एक बात और थी, अगर होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? भैया जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार वही होंगे जो सब। एक और, क्या इस कारण देश में जातीय धारणा में भेदभाव बढ़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ेगा। आप सोचिए, खुद ही सोचिए कि जो यूसीजी कानून आया है उसके तहत जो है कि एक तरफ से मान लिया गया है कि जो मतलब कि एक होता है ना कि मतलब कि पहले से कि भैया तुम ही हो, है? एक किसी भी जाति को आप सौंड को है, आपने ये लगा दिया कि भैया, ये बोल दिया कि भैया तुम ही हो। जो जांच पैनल कमेटी बैठेगी है, उस जांच पैनल कमेटी में पिछड़ा भी होगा, अति पिछड़ा भी होगा, तरीके की जो भेदभाव होते हैं या जो इस तरीके की जो टिप्पणी की जाती है, ये केवल स्वर्ण ही करते हैं। कि इनका कहने का मतलब है कि ओबीसी पे भी टिप्पणी जो है स्वर्ण ही कर रहा है, सब पे स्वर्ण ही कर रहा है, स्वर्ण ही दबा रहा है। ओबीसी में ऐसी ऐसी जातियां हैं, ऐसी ऐसी मार्शल कौम है कि मुझे तो नहीं लगता कर सकते। आप यूपी में ही देख लो, यूपी में आपके कितने हैं यादव? बहुत है। जाट कितने हैं? हमारे गुजर भाई कितने हैं? ठीक है, वो कम्युनिटी है कि आपको लगता है कि उन्हें की जो है कि दबा के रख सकते हैं, उनका शोषण कर सकते हैं? कहीं प्रैक्टिकली आप ही बता के देखिए कि ऐसा है कि लगता है कि कर सकते हैं। चलो आपने बोला कि लग सकते हैं, चलो ठीक है, आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल कर सकते हैं, चलो माना कर सकते हैं। पर आपने वो लाया कि भैया 15 दिन के अंदर जो है आगे कार्रवाई होगी। ठीक है, चलो कार्रवाई होनी चाहिए, 15 क्या मैं बोलता हूं कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ऑन डेट कार्रवाई होनी चाहिए।
15 दिन भी तो बहुत छोड़, 15 दिन बहुत ज्यादा है। मैं नहीं बोलता, मैं तो बोलता हूँ कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। पर आपने जो ये करा कि अगर इल्जाम सही पाया जाए तो सजा होगी, अगर इल्जाम गलत पाया गया तो झूठे इल्जाम लगाने वाले के खिलाफ कोई सजा नहीं होगी, झूठे इल्जाम लगाने वाले के खिलाफ भी उतनी कड़ी सजा होनी चाहिए। जो गलत होगा तो ये तो गलत शोषण है, होगा। एक शोषण हाँ, एक बात किसी होगी। कालखंड में हुए शोषण को, एक मिनट, एक किसी कालखंड में हुए शोषण को पलटने के लिए आप एक उससे बड़ा शोषण करके आप कैसे न्याय ला सकते हो और कैसे समाज में एकता ला सकते तो हैं? यही तो पूछ रही हूँ, क्या इसका दुरुपयोग किया जा सकता है? और बिल्कुल। एक बात और थी, क्या ऐसे जियो पॉलिटिक्स नजरिए से यह सब ठीक है? हाँ, बिल्कुल, मैं एक एक करके लेता हूँ, ठीक है आपके पॉइंट। दुरुपयोग वाला बिल्कुल, देखिए बिल्कुल दुरुपयोग हो सकता है। अब देखिए दो खंड चल रहे हैं। अब देखिए इसमें दो मान्यता है कि एक तो प्रताड़ित किया गया, एक ऐसा है कि सामने वाले को लगा कि जो है कि वह है उसके साथ भेदभाव करा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी को भी बोल सकते हैं, किसी पे भी केस लगा सकते हैं। कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे, बच्चे क्या करने आ रहे हैं? एक तो कॉलेज में राजनीति पहले तो होनी नहीं चाहिए थी, चलो आपने डाली, चलो ठीक है, सॉरी माफी चाहूं। अब जो है जातीय राजनीति जो है आप कॉलेज में घुसा रहे हो, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, किस माइंडसेट के साथ पढ़ के निकलेंगे? जब वो पढ़ के बाहर निकलेंगे, आगे जाएंगे, तो आपको लगता है कि वो जातीय भेदभाव की उसको खत्म कर पाएंगे? वो तो और ज्यादा बढ़ाएंगे। आप सोचिए एक समुदाय है, वो किसी पे भी लगा सकता है इल्जाम कि भाई अब बोल दिया, अब लगा दिया, क्या है कि लगा। अब मैं आपको हाइपोथेटिक एक सिचुएशन बना के बता रहा हूँ कि ठीक है, 4 बंदों का एक ग्रुप है जनरल का, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 4 बंदों का एक ग्रुप है और चलो मैं और आप, मैं लड़की हूँ, ये लड़के, ठीक है, किसी और कास्ट की, किसी और का, ठीक है। अब मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूं कि भैया कहीं यार मेरे मुंह से कुछ निकल जाए, हम सब एक साथ ऐसे बैठते हैं कि भैया कि इनको ये लग जाए कि मैंने इनका जो है कि वो कर दिया। अब मैं उनसे नहीं बोल रहा हूं, अब इसमें भी मैं इनसे बच के चल रहा हूं, ठीक है। अब इन्हें ये लगा कि ये मेरी कास्ट ये है, इसलिए मेरे से बैठने से बचता है, ये मुझसे उठने को बैठता हूं, इसलिए मुझे लगता है कि इसलिए मुझे लगता है कि ये जो है मेरे से भेदभाव कर रहा है और मेरे साथ वो हुआ है, लोग मेरे साथ बैठे रहे। ऐसे मैं एक बार एग्जांपल, मैं हूँ, मैंने इनको पर झूठा इल्जाम लगा दिया है, कुछ भी लगा दिया अदर कास्ट के होके, और ये जबकि ये सही है, मेरे से बात नहीं कर रहे, इनका मन नहीं है, और मैं तो कास्ट की क्या हिसाब से मैं, तुम गलत हो जाओगे, मैं सही हो जाऊंगी? मैं बोलूंगी इनको, इन्होंने मुझे छेड़ दिया, उसको झूठा इल्जाम में लगा के, तो क्या ये गलत नहीं है? भाई मेरी नजरों में तो यही तो बोल रहे, कास्ट के अकॉर्डिंग तो कास्ट का ही नहीं करना चाहिए। अगर आप करना चाहते तो आपको सिंपल कर देना चाहिए था कि भैया जो भी गुनेगार होगा है उसे सजा देगी, जहां से मतलब किसी कोई भी किसी को किसी भी जात को लेकर आइडेंटिफाई करके कुछ नहीं बोलेगा। किस तरीके के नारे लग रहे हैं जेएनयू वगैरह में, ये सबको पता है, डबलियां बज रही हैं, किस तरीके के नारे लगते हैं, सब जानते हैं कि ये बोलने की जरूरत नहीं है। और अगला आपका क्वेश्चन था कि इससे क्या वो खाई बढ़ेगी? ऑब्वियसली खाई बढ़ेगी, ऑब्वियसली खाई बढ़ेगी। ये जो है आपने करा है, ये घाव पे मरहम नहीं है, ये गले पे नमक है आपने जो करा है। इससे किसी भी तरीके से जातीय भेदभाव और जियो पॉलिटिक्स जो अभी आसपास की चल रही है, उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से मेरे को 100% लगता है कि जुट रहे हैं। तो आज नेटवर्क प्रॉब्लम जो है लाइफ के टाइम पे इतनी चल रही है, मेरे समझ नहीं आ रहा है कि यार क्या हो रहा है, एकदम वो बर्फ गिरी है ना, इस वजह से नहीं हो रहा है, नेटवर्क का कुछ हर जगह का खराब हो रखा है। अब रिट्राई आ रहा है, अब यहाँ से लोग कनेक्शन तुम्हारे में यूट्यूब। अब देखिए फिर हाँ, तो आपका कहता है जियो पॉलिटिक्स में देखिए वो कर लेंगे, फिर जैसा अब क्या करें, अब नहीं चल रहा है तो जियो पॉलिटिक्स, हाँ तो मतलब मेरा क्या ऐसे जियो पॉलिटिक्स नजरिए से यह सब ठीक है? जी मेरे को तो लगता है एकदम ये जो घटना हुई है, ये जो आपने कर दिया है, ये आपने एक ब्लेंडर कर दिया है। आप अच्छे ब्लेंडर मतलब कि वो कर दिया है कि मतलब कि यार ब्लेंडर मतलब कि ब्लेंडर हो गया, मतलब कि समझ लो ना कि आपने वो रायता मतलब कि आपने रायता फैला दिया है। कुल मिला के बोलते कि आप आसान शब्दों में बोलूं तो आपने जो है रायता फैला दिया है। आप देख रहे हैं अभी पिछले कुछ वर्षों से बाहरी ताकत जो है वो लगी पड़ी है। आपने देखा कि कहां कहां रिजीम चेंज हुई, आपके बगल में हुई म्यांमार में क्या हुआ आपको पता है, किस तरीके की वहां चल रहा है, बांग्लादेश में क्या हुआ आपने देखा है, नेपाल में क्या हुआ आपने देखा है, आपके बगल में पाकिस्तान क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। किस तरीके से बाहरी ताकत आप खुद ही कहते हैं कि लगी पड़ी है, कोशिश कर रही है कि किस तरीके से भारत को दबाया जाए, किस तरीके से भारत को झुकाया जाए। और ऐसे में आपने उनको खुला मौका दे दिया है, आपने ये जो कर दिया कि आपको नहीं लगता कि खैर आपकी कैबिनेट में आपके पास ज्यादा सूत्र होंगे, सब कुछ ज्यादा होंगे और समझदार बुद्धिमान बाबू, बड़े बड़े बाबू आपके अगल बगल बैठे होंगे, बड़े बड़े जो है सांसद हैं, ठीक है, बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े संतरी हैं आपके आसपास। तो किसी ने आपको पीओ में ऑफिस में किसी ने आपको ये राय नहीं दी कि अगर आप ये कर रहे हो, इससे अगर कुछ सोसाइटी में क्योस पैदा होगा तो बाहरी ताकतें उसे और ज्यादा बढ़ाएंगी, उसे और ज्यादा फंडिंग करेंगी। जबकि आप जानते हैं किस तरीके से जो है आप ही का कहना है कि किसान आंदोलन में फंडिंग हुई थी, शाहीन बाग में फंडिंग हुई थी, और आप ऐसे में बाहरी ताकतों को ऐसा मौका जो है खुद प्लेट में सजा के थाल में दे देंगे, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? अरे ये भी तो सोचो ना, ये एक राजनीति का ही क्वेश्चन बता रही हूँ। पहले जैसे हमने एक पिक्चर देखी थी, कौन सी पिक्चर आई थी, कश्मीर फाइल्स क्या थी मूवी का नाम, हाँ। तो उसमें दिखाया था कि पंडितों के साथ ऐसा ऐसा करा गया था। अब यहाँ पे भी सेम समझो सिचुएशन वैसे ही करने की कोशिश करी जा रही है। तो फिर इंसान मतलब या कास्ट, मतलब बड़े कास्ट छोटे कास्ट, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, पर अगर बड़े कास्ट को दिखा रहे हैं कि स्वर्ण जो भी है
तो अगर उनको ये दिखा रहे तो बेचारे, अगर ऐसा होगा तो कोई कॉलेज में पढ़ने नहीं जाएगा डर के मारे कि वही- यहाँ भेदभाव ऐसा करा जा रहा है। वही वाली बात है। बिल्कुल ही गलत ही है। मैं तो अभी एक क्वेश्चन यही पूछ रही थी, क्या इस बिल की वजह से बाहरी ताकतें देश में प्रवेश कर सकती है? हाँ, मैंने बोला तो आपके इसी सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि 100% कर सकते हैं। आपने तो उन्हें प्लेट में सजा के दे दिया ना कि ये लो भैया, हम देते हैं आपको एक ऐसा मुद्दा जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जो राजस्थान से लेके है तो तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट तक, सब जगह जो है एक समान है, जहां पे आप सब जगह पब्लिक को ला सकते हो। आपने ऐसा मुद्दा दे दिया उन्हें खुद ही प्लेट में सजा के। वाह, अब मैं क्या सरकार ने इतना तो मैं एक आम आदमी समझ रहा हूँ। बाहरी ताकतों को अराजकता फैलाने का मौका तो दिया ही दिया है, अराजकता फैलाने का मौका तो दिया ही दिया।